हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर का पार्ट 5 होने वाला है। 4 पार्ट हमने इससे पहले कवर कर लिए। आई होप कि आपने उन सभी पार्ट्स को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। तो आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट ऑफ एन एंगल, यानी एंगल को हम कितने सिस्टम से मेज़र कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली ये इस चैप्टर का मेन पार्ट नहीं है। इसको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जो इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा उसमें एंगल का यूज़ है। एंगल को कितने तरीके से मेज़र करना है और कौन कौन सी यूनिट यूज़ होनी है, तो वो आपके यूनिट एंड मेज़रमेंट वाले चैप्टर में उसका काफ़ी यूज़ है, इसलिए इसको बताया जा रहा है। तो इसको आप ध्यान से देखिए। तो 3 यूनिट्स होती हैं एंगल को मेज़र करने की। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है और इनमें 2 ही ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो तीसरी वाली का ज़्यादा रोल नहीं है फिज़िक्स में। देखिए, फर्स्ट है सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसका नाम लिखिए आप फर्स्ट पॉइंट डाल के, सेक्साजेसिमल सिस्टम। अब इस सिस्टम में हम टोटल 3 तरीके से एंगल को मेज़र करते हैं। एक होता है डिग्री, दूसरा मिनट, तीसरा सेकंड। यानी डिग्री, मिनट, सेकंड, इन 3 यूनिट्स में हम इसको एंगल को मेज़र करते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1 राइट एंगल बराबर, आपको मालूम है जो एक राइट एंगल हमारा होता है वो 90 डिग्री का होता है। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। डिग्री का सिंबल आपको मालूम है, ऊपर हम छोटा सा एक गोला बना देते हैं तो वो डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद 1 डिग्री, 1 डिग्री किसके बराबर होती है, तो 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर होती है। अब मिनट का सिंबल आपको देखना पड़ेगा क्या होता है। ठीक है, देखिए 60 मिनट का सिंबल बनाने के लिए ऊपर हम एक छोटा सा ऐसे लाइन बना देते हैं, तो इसको बोला जाता है मिनट। सिंबल आपको यहाँ समझ में आना चाहिए अच्छे से। ऊपर हम इस तरह से कॉमा जैसा, कॉमा नहीं है, बिल्कुल सीधी लाइन है छोटी सी, 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, अब 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट में, अब सेकंड में अगर हम बदलना चाहें तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, एज यू ऑल नो 60 सेकंड। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। अब सेकंड का सिंबल हम बनाएंगे ऐसे, 2 लाइन खींचेंगे। देखो, मिनट के लिए एक सिंगल लाइन थी, सेकंड के लिए 2 लाइन ऐसे, इसको बोला जाएगा सेकंड। तो ये 3 यूनिट्स हैं जिनमें हम अपने सेक्साजेसिमल सिस्टम में एंगल को मेज़र करते हैं। पहला डिग्री, दूसरा मिनट, तीसरा सेकंड। क्लियर है? ठीक, दूसरा सिस्टम हम देखते हैं। दूसरे सिस्टम का नाम है सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम। देखिए, सिस्टम में यही हमने कहा था कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं भी देंगे तो चल जाएगा। मेन हमारा पहला और तीसरा वाला है। देखिए, सेंटेसिमल सिस्टम में हम ग्रेड में मेज़र करते हैं, ग्रेड, मिनट और सेकंड में। अब यहाँ पर एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री था, यहाँ पर क्या होगा कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। ग्रेड लिखने का तरीका होता है कि हम ऊपर एक छोटा सा जी बना देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेड, ग्रेड। ठीक है, तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू होगा 100 मिनट। 1 ग्रेड बराबर होता है 100 मिनट। मिनट का सिंबल वही है जैसे ऊपर था। ठीक, और 1 मिनट बराबर यहाँ पर 60 सेकंड होता है, यहाँ पर 1 मिनट बराबर 100 सेकंड होंगे, 100 सेकंड। ठीक है, तो ये 2 यूनिट हो गया। सेंटेसिमल में ग्रेड में मेज़र करेंगे, 1 राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकंड। इसको हमने कहा कि इम्पॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। तीसरा हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और सबसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ एंगल मेज़रमेंट। देखिए, सर्कुलर सिस्टम, यहाँ लिखा हुआ है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में हम एंगल को मेज़र करते हैं रेडियन में। एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। देखिए, रेडियन क्या होता है, ये हम डायग्राम से इसको हम समझाएं आपको। सर्कुलर है तो एक सर्कल हम बनाएंगे। ये हमने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल का हम रेडियस मान लेते हैं कुछ स्मॉल आर। ठीक है, अब अगर हम इस सर्कल पे एक छोटा सा आर्क बना दें, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हम एक आर्क बना रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। आर्क आपको पता है मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में, इसको मिला देते हैं यहाँ से, ये भी रेडियस हो जाएगा।
तो ये जो आर्क है, इस आर्क की लंबाई हम मान लें अगर l, तो ये आर्क सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, थीटा एंगल। तो इसी एंगल थीटा को हम बोलते हैं क्या, रेडियन। यानी कि सर्कल का कोई भी आर्क या पूरा का पूरा सर्कल ही सेंटर पर जो एंगल बनाता है उस एंगल को हम कहते हैं रेडियन। और ये जो एंगल होता है रेडियन, ये हमेशा लेंथ के टर्म्स में होता है। लेंथ के टर्म्स में ध्यान रखना, डिग्री, मिनट, सेकंड या ग्रेड नहीं होता है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप उसको नोट कर लेंगे इस एंगल को निकालने के लिए। थीटा इज इक्वल टू, यानी एंगल इज इक्वल टू आर्क, ये जो आर्क की लंबाई है, अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो ये फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख के याद कर लीजिए। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब हम एंगल ज़रा कैलकुलेट करके देखें। अब हम ये मानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगा लिया उसने, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है और पूरा घूम के वापस इसी पॉइंट पर आ जा रहा है। तो कितना एंगल बनाएगा, ऐसे आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज आपको मालूम है, अगर पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगा दिया जाता है तो एंगल 360 डिग्री का बनता है। पॉइंट पर एंगल 360 डिग्री का होता है। ये बेसिक नॉलेज आपको मालूम होगी मैथमेटिक्स में। तो अगर हम रेडियन में उसको कैलकुलेट करें कि पूरा चक्कर लगा लिया तो कितना रेडियन एंगल बनाया उसने, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आर्क। अब आर्क कितना होगा, पूरा एक गोला अगर उसने बना लिया तो सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस आपको पता है कितना होता है, 2 पाई आर, ये होता है ना फॉर्मूला, डिवाइडेड बाई आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस कितना है हमारा आर, तो ये आर से आर कैंसिल हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू हमको मिला 2 पाई रेडियन। तो ये 360 जो डिग्री है उसका रेडियन फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो 360 डिग्री है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। इसको अगर हम आधा आधा कर दें, यानी 2 से डिवाइड कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल होकर 180 हो जाएगा, यानी 1 पाई बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है कि 180 डिग्री का मतलब होता है पाई और 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई, ठीक है। तो ये बहुत याद करने वाली और नोट करने वाली चीज़ है, इसको आप नोट पॉइंट करके लिखेंगे कि 180 डिग्री को जब हम रेडियन में बदलते हैं तो हमारा आता है पाई, 360 डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो आता है 2 पाई। सो ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम आते हैं अपने डिस्टेंस मेज़रमेंट वाले टॉपिक पर, वहाँ पर इसका एंगल का यूज़ कैसे होगा वो हम कल देखेंगे। आप इतना इसको नोट कर लीजिए। ओके, थैंक्स अ लॉट।